नमस्कार, स्वागत है आपका कल की तैयारी में। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे आज के बाजार की और साथ में आपकी कराएंगे हम कल की तैयारी। आज का बाजार कैसा रहा उसका पूरा अपडेट लेकर आएंगे और कल कौन से शेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कर सकते हैं उसकी जानकारी देंगे और साथ में आपके कॉल्स, यानी आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं उन सवालों को भी हम इस शो में शामिल करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ अगले आधे घंटे लगातार इस शो के दौरान आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप इस शो में जुड़ कैसे सकते हैं। तो जुड़ने का तरीका बिल्कुल आसान, आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड है जिसे आप स्कैन करके अपने सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। उसके अलावा एक नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9167329108 का, उस नंबर को आप डायल कीजिए। उस पर आप कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। तो आप लगातार अपने सवाल भेजिए, लेकिन उस वक्त हम एक काम करते हैं, उसके पहले एक बार हमारे मेहमानों को शामिल कर लेते हैं और उनसे जरा मार्केट के ऊपर व्यू लेते हैं और उसके बाद फिर आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। तो हमारे साथ जाने माने एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर और साथ ही शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। सबसे पहले नितिलेश जी आपके पास आऊंगा। गुड आफ्टरनून। पहले ये बताइए कि बाजार में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि आज जो रिकवरी देखने को मिली, अच्छी रिकवरी थी वैसे तो निचले स्तरों से, क्या वो रिकवरी आगे कल जब हम बाजार को कल देखेंगे तो क्या वो रिकवरी हमें अच्छी तेजी दिखाने के लायक दिख रही है? गुड आफ्टरनून। देखो, अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला। अगर हम लोग देखेंगे तो 23,150 के आसपास एक इंपॉर्टेंट गैप लेवल था, उसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है। तो अभी एक मेक और ब्रेक लेवल है 23,350, 23,400, इस लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड करना चाहिए। पर मेरे हिसाब से यहाँ से लॉन्ग जाना ठीक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड का जो रिस्क है हालांकि टला नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट ने 23,200, 23,150 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। तो यहाँ से हम लोग तेजी का प्लान करेंगे। ऊपर में जो पहला हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 23,780 से लेके 23,850। अगर ये लेवल सस्टेन होता है और वहां पे जाके मार्केट में कुछ पॉजिटिव सरप्राइजिंग मूव आते हैं, जहां से ट्रंप और ईरान के बीच में बातचीत जो है वो सुलझ जाती है और पॉजिटिव आउटकम वहां से निकलता है, तो फिर हम लोग 24,200, 24,350 ये लेवल पे क्या कर सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी ये जो लेवल है वो शॉर्टिंग वाला मार्केट नहीं, यहाँ से मार्केट कभी भी बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हमें पोजीशंस को कैरी करके चलना चाहिए। तो निफ्टी में मेरा जो व्यू है वो बाइंग साइड का व्यू है। यहाँ से हम लोग लॉन्ग करके चलेंगे 23,200 के स्टॉप लॉस के साथ। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। बार बार हम लोग एक ही लेवल प्लान कर गए थे, 53,000 से लेके 52,800 मेक और ब्रेक लेवल था, गैप से बाउंस बैक दिखाया। तो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए और जो टारगेट हम लोग प्लान करके चल गए वो 55,200 से लेके 55,400 ये लेवल आने वाले समय मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वन वे तेजी नहीं होगी, धीरे धीरे करके मार्केट क्या करेगा, मोमेंटम दिखाएगा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन के ऊपर फोकस करें, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टॉक एग्जिट वगैरह का प्लान यहाँ पे नहीं करना। चलिए, तो ये एक टेक्निकल व्यू मार्केट के ऊपर लेवल्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन शर्मिला जी के पास चलेंगे। शर्मिला जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त आप बाजार को कैसे रीड कर रही हैं, क्योंकि देखिए एक रिकवरी थोड़ी बहुत आती है, वापस से बाजार गिर जाता है। ट्रंप के स्टेटमेंट्स लगातार बाजार को, डायरेक्शन बाजार की जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा इन्वेस्टर्स को कि क्या करें। क्या मार्केट का बॉटम बन गया है, जो निश्चित तौर पे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है कि बॉटम बन गया है या नहीं, बट इस वक्त इन्वेस्टर्स को क्या आप सलाह दे रही हैं? जो भी इन्वेस्टर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करें, इस वक्त सारे पैसे डालें ना डालें, या इस वक्त दूर रहे बाजार से, क्योंकि कोई ये भी कह रहा है कि इन्फ्लेशन का रिस्क आगे जाकर 1-2 क्वार्टर में काफी ज्यादा सीवियर होता जाएगा। आपका क्या व्यू है बाजार को लेकर? अगले 2-3 क्वार्टर या फिर अगले 1 साल मार्केट के कैसे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो व्यू, जैसे कि अभी आपकी बातचीत चल रही थी, काफी इफ्स एंड बट्स है सिचुएशन में, तो अनसर्टन ही रहेगा। ये आई मीन देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफी इंटैक्ट है। हैविंग सेड दैट, ये रियलिटी है आज की तारीख में कि जो वेस्ट एशिया में सिचुएशन डेवलप हो रही है उससे काफी असर पड़ा है मार्केट पर और अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस जब इम्पैक्ट होते हैं तो सभी जगह इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सब एवरीथिंग कम्स अंडर क्वेश्चन। तो उस पर डेफिनेटली नजर रहेगी। लेकिन आई थिंक समवेयर मार्केट हैज सॉर्ट ऑफ digested that the bad news
अभी इधर से अगर चीजें खराब और नहीं होती है, जो अभी हमको मान के चलना चाहिए गिवन द फैक्ट कि टॉक्स आगे चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा अपसाइड की ही दिखाई देती है, क्योंकि सोल्यूशन निकल कर आएगा ऐसे मान के चलना चाहिए। तो ऐसे में एडवाइस यही रहेगी कि जो स्टॉक्स अच्छे हैं, बाय अच्छे आई मीन जिनकी अर्निंग्स अच्छी है, जिनकी विजिबिलिटी अच्छी लगती है आपको इस समय पर, उसमें आप जरूर बाइंग करिए। मेरा यही एडवाइस है सबको कि डोंट बाय एवरीथिंग इन वन गो। तो क्योंकि वो उस तरह का मार्केट नहीं है कि आज आपने एक अगर यू नो लाइक इफ यू मिस अ प्राइस, आपको फिर से वो प्राइस नहीं दिखेगी, उस टाइप का मार्केट नहीं है। चांसेस है कि आपको उससे कम प्राइस में भी वो स्टॉक मिलेगा। तो स्टैगर योर बाइंग, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक द ओवरऑल व्यू इज सॉर्ट ऑफ माइल्डली पॉजिटिव। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है और स्टैगर्ड बाइंग की सलाह इस वक्त शर्मिला जी की तरफ से आ रही है कि अगर आपको स्टैगर्ड बाइंग का मतलब ये है कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप उसके छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स बना लीजिए और हर गिरावट पे उसे इन्वेस्ट कीजिए। ये स्टैगर्ड बाइंग हो गई। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे दर्शकों को इस शो में शामिल करते हैं और पहला सवाल हमारे पास ऋतिक राज का आया है। स्टॉक का नाम है हडको और जो क्वांटिटी है इनके पास वो 55 शेयरों की है। 332 के भाव पर इन्होंने एंट्री की है और इनका ये कहना है कि क्या मुझे होल्ड करना चाहिए स्टॉक को या सेल कर देना चाहिए, क्योंकि इनको लॉस ठीक ठाक हो रहा है। 332 पे खरीदा, 204 के आसपास के भाव चल रहे हैं, 7000 के आसपास का लॉस हो रहा है। नीतिश जी क्या राय होगी, क्या करें, होल्ड करें, सेल कर दें? ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करे, इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को क्या करे, हल्के कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो इसके नीचे ये स्टॉक पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन जब तक 195 194 ये लेवल के ऊपर इंटैक्ट है तब तक आप अपनी लॉन्ग सी पोजीशंस क्या कर सकते हो, कैरी करके चल सकते हो। नीचे में एक 160 165 का एक मौका था, वहां पे एवरेज किया जा सकता था, लेकिन वो रैली मिस हो चुकी है। तो अभी 194 95 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस को होल्ड करें। बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो ये राय आपको हडको के ऊपर मिल गई है। चलिए एक और स्टॉक को लेकर आते हैं जिसपे सवाल आया है शशांक भदौरिया का। वारी एनर्जीज के ऊपर इनका सवाल है। 118 शेयर इनके पास है, 1503 के भाव पर इन्होंने खरीदा है और सवाल इंटरेस्टिंग है और सिर्फ इसका जवाब शर्मिला जी दे सकती हैं, क्योंकि इन्होंने जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि 5 साल तक होल्ड करना चाहिए या नहीं स्टॉक को। देखिए स्टॉक ऑलरेडी इन्होंने 1503 पे खरीदा, 3000 के ऊपर चल रहा है, यानी डबल तो हो गए हैं पैसे। उसके बावजूद 5 साल का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है इनका। 1,80,000 के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, ये हो चुका है ऑलरेडी इनका प्रॉफिट। तो शर्मिला जी क्या सलाह आपकी होगी, 5 साल तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं, ये थीम आपको कैसी लगती है, ये शेयर आपको कैसा लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द इन्वेस्टर, उन्होंने बहुत सही समय पर ये स्टॉक लिया। दो चीजें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये बात कि 5 साल होल्ड करने में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन अभी का समय ऐसा है कि यू नीड टू सॉर्ट ऑफ ट्रैक द स्टॉक। तो हर 5-6 महीने जरूर इसको रिविजिट करें और देखिए कि सब ठीक है। और द नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको कह सकती हूँ कि चीजें ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह से पावर इक्विपमेंट के स्टॉक्स और जिस तरह से ऑल्टरनेटिव एनर्जी, यहाँ पर जो सोलर मॉड्यूल्स वगैरह की बात है, उस तरह के जो सेक्टर्स है उसमें काफी रुचि है। और मेरे हिसाब से गिवन द फैक्ट कि जिस तरह की सिचुएशन बनी है वेस्ट एशिया में, उसको लेकर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इन सब चीजों को चलते हुए मुझे लगता है कि वारी एनर्जीज में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, जस्ट रिविजिट द स्टॉक एवरी 5-6 मंथ्स एंड सी इफ थिंग्स आर ऑलराइट। बिल्कुल, तो जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो सारी चीजें आपको शर्मिला जी ने बता दी और उसके साथ साथ उनका नजरिया यही है कि आप बने रहिए स्टॉक के अंदर। चलिए एक और सवाल हमारे पास, हमारे एक व्यूअर हैं अनिल शाह, उन्होंने भेजा है बंधन बैंक के ऊपर। इनके पास क्वांटिटी है 1000 शेयरों की और एंट्री प्राइस इनका 352 रुपए का है। बंधन बैंक इन्होंने 352 पे खरीदा है। काफी पुरानी बाइंग लगती है क्योंकि 52 वीक हाई इनका 212 का है बंधन बैंक का। लॉस इनको ठीक ठाक हो रहा है। नीतिश जी क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें, प्राइसेस आएंगे इनके, या फिर निकल जाना चाहिए लॉस बुक करके? नहीं, थोड़ा सा वेट करें। अभी मार्केट मेक और क्लिक वाले सिचुएशन पे 210 220 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन मार्च 2024 में जो टॉप लगा था उसी एरिया के आसपास मार्केट खड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें
देखिए 200 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो एक बार के लिए हल्के हो जाइए, लेकिन फिर से अगर ये 210, 215 के ऊपर मेंटेन होता है, तो फिर से आप क्या कर लेना, इस स्टॉक में एंट्री कर लेना, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो थोड़ा-सा आप 310, 315 ये लेवल्स भी क्या कर सकते हो, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 200 के नीचे 198 के नीचे क्लोज देता है, हल्की कर लिए पोजीशंस, ऊपर आता है तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, ये क्लियर एडवाइस आपको बंधन बैंक के ऊपर मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारे अगले जो व्यूअर हैं वो है अभय सिंह। अभय सिंह ने हमारे पास सवाल भेजा है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसके ऊपर सवाल इन्होंने भेजा है। आज ही देखिए, आज अच्छी खासी एक रिसर्च हमने ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर रखी, लेकिन जो एंट्री प्राइस इनकी है ना, वो काफी ज्यादा ऊपर की है। 52 रुपए 21 पैसे के आसपास की एंट्री प्राइस है। 1255 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, और इनका ये कहना है कि क्या इस शेयर को यहां से एवरेज करें या फिर निकल जाएं या बने रहें। तो तीनों ही ऑप्शंस इन्होंने रखे हैं सामने। कौन सा ऑप्शन हमारे एक्सपर्ट्स सजेस्ट करेंगे ये देखना होगा, और चूंकि ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, ये 12 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो ये राय मैं शर्मिला जी से लूंगा। शर्मिला जी, क्या आपको लगता है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर 43 रुपए का स्टॉक है, 52 पर हमारे ये जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने 52 पर खरीदा है, और ओला की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा रिटर्न पिछले कुछ टाइम फ्रेम में दिया है इसने। 3 महीने के अंदर 75% चढ़ चुका है ये शेयर। क्या राय आपकी है, फंडामेंटल व्यू क्या है आपका? और देखिए, जो सेक्टर जिसमें ओला इलेक्ट्रिक काम कर रहा है वो सेक्टर पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक हैज हैड इट्स शेयर ऑफ ट्रबल्स। काफी चीजें उनके लिए गलत गई है, टू व्हीलर्स हैव कॉट फायर एक्सेट्रा, सो दे हैव बीन थ्रू दैट पेन। लेकिन अब उन्होंने एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, चीजें ऐसे लग रहा है कि अभी स्टेबलाइज हो रही है, दे आर प्लानिंग अ QIP, दे आर प्लानिंग टू रेज फंड्स, तो अब ऐसे लग रहा है कि शायद यहाँ से रिकवरी हो सकती है। So, having said that, my target would be, around little bit higher than जिस प्राइस पर उन्होंने लिया है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए, but this is not a stock that I'm very positive on. बिल्कुल। चलिए, फिलहाल क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए शर्मिला जी की तरफ से ये राय है कि आप फिलहाल बने रहिए, लेकिन उनका नजरिया बहुत पॉजिटिव है नहीं स्टॉक के ऊपर। तो अगर आप एक टेक्निकल चेक लेकर एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे अपने टारगेट स्टॉप लॉसेज, हमारे चैनल पे तमाम एक्सपर्ट्स इसके ऊपर राय देते रहते हैं। थोड़ी देर पहले ही अंशुल जी ने एक राय दी है, आप फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने टारगेट स्टॉप लॉसेज को रख सकते हैं। लेकिन चलिए, इसी राय के साथ अब हम एक काम करते हैं, रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, VIP शेयर्स का। VIP शेयर्स यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, ऐसे शेयर्स जहां पे वैल्यू छिपी है, जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, चाहे वो पोजिशनल बेसिस पे हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल बेसिस पर हो। तो चलिए, VIP शेयर की शुरुआत सबसे पहले शर्मिला जी से करते हैं। शर्मिला जी, बताइए क्या स्टॉक आपने चूज किया है हमारे व्यूअर्स के लिए, जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो थोड़ी लंबी अवधि के लिए? Yes, आई एम रिकमेंडिंग इटर्नल। जैसे कि सभी जानते हैं, इनके दो बड़े बिजनेसेस है। एक तो फूड डिलीवरी का बिजनेस है जोमेटो, दूसरा जो बिजनेस है वो है ब्लिंकिट, जो डिलीवरी करता है चीजों की 10 मिनट में। तो दोनों ऑप्शंस आज की तारीख में काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। फूड डिलीवरी बिजनेस ने पिछले क्वार्टर अच्छा ग्रोथ, अच्छे रेवेन्यूज, अच्छे मार्जिन दिखाए। बट द रीजन आई एम रियली रिकमेंडिंग द स्टॉक इज ब्लिंकिट। मेरे हिसाब से जिस तरह से more and more people are buying things online, और उनको वो क्विक डिलीवरी चाहिए, और जिस तरह से इन कंपनीज ने उनका नेटवर्क बनाया है, और जिस तरह से आज की तारीख में शहरों में और छोटे शहरों में भी इनका मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसे समझ आता है कि आगे बिजनेस की किस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ यू लुक एट द ब्लिंकिट ग्रोथ फॉर Q4, वो बहुत अच्छी रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आई एम सेइंग इटर्नल विद अ टारगेट ऑफ 300। बिल्कुल, 300 रुपए के टारगेट्स रखिए। 18 महीने का लक्ष्य है। 254 के भाव यहाँ पे चल रहे हैं, यानी यहाँ से अगर आप 50 रुपए देखें तो 20% का अपसाइड एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से देख रही हैं शर्मिला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नितिलेश जी के पास चलते हैं। नितिलेश जी, कौन सा शेयर आपने चूज किया? देखो, मैं ITC के साथ जाना पसंद करूंगा। ITC में जहाँ से मल्टीपल ईयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाया था, उसी लेवल को भी मार्केट क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो 280 से लेके 275 इस रेंज में बाय करना है। मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 272, 270 के आसपास रखा है। टारगेट जो हम लोग प्लान करेंगे 300 से लेके 320, ये लेवल को अगर मार्केट मेंटेन करता है, अगर आप वीकली चार्ट को क्लोजली देखेंगे तो वहां पे डबल बॉटम
बनने की कगार पे है और साथ-साथ आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। 300-320 के ऊपर मेंटेन रहता है, तो सीधा मैं टारगेट को रिवाइज़ करके 380 से लेके 400 ये लेवल्स भी क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं। कोई भी फ्यूचर ऑप्शन की पोज़ीशंस नहीं बनानी है, सिर्फ कैश में लेके बैठना है। आराम से बैठिए स्टॉक में, तो 5-7 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल के और अपनी पोज़ीशंस को होल्ड करें। चलिए, तो ये राय आईटीसी के ऊपर आपको मिलती हुई 300-320 के टारगेट्स आपको फिलहाल रखने, 272 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। नितिलेश जी की तरफ से ये राय आपको मिल गई है। चलिए, इसी राय के साथ हमारे दोनों मेहमानों का करेंगे शुक्रिया अदा। शर्मिला जी, नितिलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर, मार्केट के ऊपर आपने अपनी बेहतरीन राय हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए।